हेलो फ्रेंड्स, इकाई फर्स्ट परिमेय संख्या कक्षा 8 अभ्यास 1B के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। पहला महत्वपूर्ण बिंदु है परिमेय संख्याओं का योगफल भी एक परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्याओं का योगफल भी एक परिमेय संख्या होती है। इसका अर्थ क्या है कि कोई परिमेय संख्या दे रखी है और परिमेय संख्याओं को जोड़ा जाएगा तो हमें क्या है, परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। यदि P/Q तथा R/S परिमेय संख्याएं हैं तो उनका योगफल P/Q प्लस R/S भी एक परिमेय संख्या होती है। थर्ड है परिमेय संख्याओं में योग की संक्रिया समवर्ग प्रगुण को संतुष्ट करती है। नेक्स्ट, दो परिमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ने पर योगफल समान होता है। अर्थात यदि P/Q तथा R/S कोई भी दो परिमेय संख्या हैं, यदि P/Q तथा R/S कोई भी दो परिमेय संख्या हैं तो P/Q प्लस R/S बराबर R/S प्लस में P/Q। ये क्या है, क्रम बन गया, यानी क्रम चेंज कर दिया, यानी 2 प्लस के 3 या फिर 3 प्लस के 2, 2 और 3 कितना होगा, 5 बराबर क्या होगा 5। तो ये क्या है, क्रम बन गए। आगे अतः परिमेय संख्याओं में योग की संक्रिया क्रम विनिमय प्रगुण को संतुष्ट करती है। नेक्स्ट, तीन परिमेय संख्याओं के जोड़ने के लिए पहली दो परिमेय संख्याओं के योग में 3 संख्या जोड़ें अथवा पहली संख्या अंतिम दो संख्याओं के योगफल में जोड़ें तो दोनों ही स्थितियों में योगफल समान होता है। अथवा यदि P/Q, R/S, T/U कोई भी 3 परिमेय संख्या हैं तो P/Q प्लस R/S कोष्टक बंद प्लस में T/U बराबर P/Q प्लस कोष्टक में R/S प्लस T/U। अतः परिमेय संख्याओं में योग की संक्रिया सहचार्य प्रगुण का पालन करती है। चलिए अब अभ्यास 1B को हल करते हैं। इकाई फर्स्ट परिमेय संख्या कक्षा 8 अभ्यास 1B। प्रश्न नंबर फर्स्ट है, निम्नांकित कथनों में सत्य अथवा असत्य बताइए। यह करा है कोष्टक में -4/5 कोष्टक बंद प्लस में कोष्टक में -4/5 बराबर -8/5। तो इसे ये सत्य या असत्य, इसको सरल करेंगे तो 4 क्या है, -4/5 है, ये क्या है -4/5 प्लस गुणा माइनस क्या होगा -4/5। तो हर क्या है, समान है, तो -4 और -4 यानी लैसे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 को भाग 5 में दिए 1 बढ़ जाएगा और 1 की गुणा 4 में करेंगे तो -4 आएगा। माइनस में 5 का भाग 5 में दिए तो 1 बार और 1 की गुणा यहाँ करेंगे अंश में तो 4 × 4, तो -4 और -4 कितना होगा -8, -8 बटे क्या होगा 5। तो ये क्या है, सही है। कथन क्या है, सही है। सेकंड, -6/7 प्लस में 6 कोष्टक बंद है, परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है तो ये गलत है क्योंकि ये परिमेय संख्या प्राप्त होगी। जब इसको हल करेंगे तो क्या होगी, हमें एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी। अगला है नेक्स्ट, 2 परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। ये सत्य है, यानी कोई 2 परिमेय संख्या दे रखी है, यानी 3 प्लस के 5 दे रखा है, 3 प्लस के 5 क्या होगा 8। अब इनका क्रम बदल दिया, 5 को आगे ले जाया और 3 को पीछे, तो 5 और 3 क्या होगा 8, तो योगफल क्या आ रहा है 8, वही आ रहा है। तो यही कह रहा है 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है, तो ये क्या सत्य है। आगे, 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होती है, ये क्या है, असत्य है। यानी कोई 3 परिमेय संख्या दे रखी है और उन परिमेय संख्याओं को जोड़ा जाएगा तो उनका जो योगफल आएगा वो क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड,
क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नांकित प्रत्येक संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परमेय संख्या है अथवा नहीं। फर्स्ट दे रखा -3/4 कोष्टक बंद और 3। अब इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो -3/4 प्लस में 3। अब क्या है, इसके नीचे जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हर एक मान लेते हैं। तो -3/4 प्लस में 3/1। 4 और 1 का लैसे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 और 1 का लैसे कितना आएगा, 4। 4 का भाग 4 में देंगे तो कितना बढ़ जाएगा, 1 बार। और 1 की मल्टीप्लाई अंश में 3 में करेंगे तो 3 एकन 3, माइनस लगा हुआ तो माइनस प्लस में 1 का भाग 4 में देंगे तो 1 चौका 4, 4 बार गया। और 4 गुना 3 करेंगे, 4 तिया 12 होगा। यानी हमने किसी पे से 3 रुपये का कर्जा लिया और हम उसके पास में 12 रुपये लेके गए, तो हमें वो कितने वापस देगा, 9 रुपये। तो 9/4 यानी 12 में थे 3 गए तो कितना बचा, 9। 9 बटे क्या होगा, 4। सेकंड, कोष्टक में -1 और कोष्टक -2/3। -1 प्लस -2/3। तो -1 बटे क्या होगा, 1 प्लस में प्लस गुणा माइनस, प्लस गुणा माइनस क्या होगा, माइनस होगा। तो -2 बटे क्या होगा, 3 होगा। तो 1 और 3 का लेस है, 1 और 3 का लेस है कितना होगा, 3। 1 का भाग 3 में नहीं, कितना बढ़ जाएगा, 3 बार। तो 3 एकन 3, यानी -1 में 3 को गुणा करेंगे, 3 एकन 3, माइनस है तो माइनस माइनस यहाँ रखेंगे। 3 का भाग 3 में देंगे, 3 का भाग जब 3 में देंगे तो कितना बढ़ जाएगा, 1 बार। और 1 की मल्टीप्लाई अंश में 2 में करेंगे तो 2 एकन 2। एक आदमी पैसे हमने 3 रुपये लिए और दूसरे आदमी पैसे 2 रुपये लिए कर्जे के, क्योंकि माइनस क्या होता है, कर्जा होता है। माइनस के 3 रुपये और माइनस के 2 रुपये। तो हमारे ऊपर जो कर्जा हो गया वो कितना हो गया, 3 1 पैसे और 2 1 पैसे। 3 और तो क्या होगा, 5। 5 बटे क्या होगा, 3। वो भी किस में, माइनस में कर्जा है। तो माइनस के क्या होगा, 5/3 होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। कोष्टक -5/8 प्लस में -9/13 कोष्टक बंद बराबर कोष्टक में -9/13 प्लस में कोष्टक में -5/8। अब हल करेंगे जब तो कोष्टक हटाएंगे तो -5/8 प्लस में प्लस गुणा माइनस, यानी प्लस गुणा माइनस क्या होगा, -9 क्या होगा, 13। अब क्या है, 8 और 13 का क्या लेना, लेस है। 8 और जब 13 का लेस लेंगे तो 13 अट्ठे कितना होगा, 104। अब 8 का भाग 104 में देंगे, जब 8 का भाग 104 में देंगे तो वो कितने बार जाएगा, 13 बार। और 13 की मल्टीप्लाई अंश में करेंगे, अंश कितना है, 5। तो 13 पन्ना कितना होगा, 65। माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब 13 का भाग 104 में देंगे तो 13 अट्ठे कितना होगा, 104। 8 बार गया तो 8 की मल्टीप्लाई अंश में करेंगे, 9 अट्ठे कितना होगा, -72। एक आदमी पे से माइनस के यानी 65 रुपये लिए, दूसरे आदमी पे कर्जा 72 रुपये का लिया। तो टोटल कर्जा कितना हो गया, तो 5 और 2 कितना होगा, 7। और 7 और 6 कितना हो गया, 13। तो टोटल कर्जा कितना होगा, -137 बटे कितना, 104। अब क्या, एक पार्ट हल हो गया तो ये LHS हल कर दिया। अब क्या RHS को हल करना है। तो कोष्टक में -9/13 कोष्टक बंद प्लस में -5/8 है। तो माइनस के कोष्टक खोलेंगे तो -9/13 प्लस गुणा माइनस क्या होगा, -5/8 होगा। अब 13 8 का क्या लेना, लैसे लेना। जब 13 और 8 का लैसे लेंगे तो 13 अट्ठे कितना होगा, 104। 13 का भाग 104 में देंगे तो कितना बार जाएगा, 8 बार। और 8 की मल्टीप्लाई अंश में करेंगे तो 9 अट्ठे कितना होगा, 72। तो माइनस के 72, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। 8 का भाग 104 में देंगे तो कितना बार जाएगा, 13 बार। और 13 गुणा 5 करेंगे तो 13 पन्ना कितना होगा, 65। यानी माइनस के 72 और माइनस के 65, यानी क्या है, कर्जा है। तो दोनों क्या करेंगे, माइनस माइनस, ये माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो ये जोड़ेंगे। तो -5 और 2 कितना हो गया, 5 और 2 7, और 7 और 6 13। तो माइनस के कितना होगा, 137 बटे क्या होगा, 104। तो ये क्या है, LHS और RHS क्या है, ये बराबर है। नेक्स्ट पार्ट, सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड है। 3 प्लस कोष्टक में -7/12 है, कोष्टक बंद बराबर में कोष्टक में -7/12 कोष्टक बंद प्लस के 3। जिसके नीचे कुछ नहीं होता है तो उसका हर कितना मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। तो 3/1 प्लस गुणा माइनस क्या होगा, -7 बटे क्या होगा, 12। तो 12 और 1 का लैसे कितना आ गया, 12।
1 का भाग 12 में देंगे तो 12 बढ़ जाएगा, और 12 की गुणा 3 में करेंगे अंश में, तो 12 3 कितना होगा 36, माइनस है माइनस लगाएंगे, 12 का भाग 12 में 1 बढ़ जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 7 एकन 7, तो 36 में थे 7 गए, 36 में 7 गए तो कितना बचा 29, 29 बटे क्या होगा 12, तो ये क्या LHS हल हो गया। उसके बाद RHS कॉल करेंगे, कोष्टक में माइनस के 12 माइनस के 7 बटे 12, कोष्टक बंद प्लस में 3, तो माइनस के 7 बटे 12 प्लस 3 बटा 1, 12 और 1, 12 और 1 का ऐसे कितना हो गया 12, 12 आ गया, तो 12 का भाग 12 में देंगे तो कितना बढ़ जाएगा 1 बार, और 1 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 7 एकन 7, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, प्लस 1 का भाग 12 में देंगे 12 बार, 12 3 कितना हुआ 36, 36 में थे माइनस के साथ गए तो कितना बचा 29 बटे 12, तो ये क्या होगा LHS बराबर RHS हो जाएगा। थर्ड पार्ट, कोष्टक में माइनस के 4 बटे 7 कोष्टक बंद प्लस के 1 बटा 4, कोष्टक प्लस में कोष्टक में 7 बटे माइनस के 16, बराबर में माइनस के 4 बटे 7 कोष्टक में प्लस में बड़ा कोष्टक 1 बटा 4 प्लस में कोष्टक में 7 बटे माइनस के 16 कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक। अब इसको पहले LHS को हल करना है फिर RHS को हल करना है, तो क्या छोटे कोष्टक को हल करेंगे, तो कोष्टक में माइनस के 4 बटे 7 प्लस में 1 बटा 4 कोष्टक बंद प्लस में 7 बटे माइनस के 16, अब इसे हल करेंगे यहाँ से, तो माइनस के 4 बटा 7 प्लस में 1 बटा 4, तो प्लस में माइनस के 7 बटे 16, अब क्या है माइनस के 4 बटे 7 प्लस में 1 बटा 4 प्लस गुणा माइनस क्या होगा माइनस 7 बटे 16 हो जाएगा, 7 4 और 16, 7 4 16 का लैसा लेना है, तो 7 4 16 का लैसा कितना होगा 112, 7 का भाग 112 में देंगे, 7 का भाग जब 112 में देंगे तो कितने बार जाएगा 16 बार, 16 में 7 112, तो 16 की मल्टीप्लाई माइनस के 4 में करनी है, तो 16 चौका 64, तो माइनस के 64, प्लस है तो प्लस आ जाएगा यहाँ, 4 का भाग 112 में देंगे तो कितने बढ़ जाएगा 28 बार, और 28 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 28 एकन 28, माइनस में 16 का भाग 112 में, तो 16 में 7 112, 7 बार गया 7 गुणा 7, 7 7 से 49, तो माइनस के 49 और माइनस के 64 और माइनस के 49, ये क्या है किसी आदमी पैसे 64 रुपये का कर्जा लिया और दूसरे आदमी पे तो 49 रुपये का कर्जा लिया, तो टोटल कर्जा क्या होगा ये जुड़ेगा, वो भी क्या होगा कर्जे में, तो 9 4 13 का 3 हासिल लगा 1, 4 6 10 और 1 11, तो माइनस क्या होगा 113 प्लस के 28 बटे क्या होगा 112, 113 में से माइनस में से 113 में से प्लस का 28 जाएंगे, यानी 113 रुपये कर्जा है और हम किसी आदमी के पास 28 रुपये लेके दें, तो उसका जो कर्जा बचा हमारे पास में क्या है माइनस के 85 बटे क्या होगा 112, तो ये होगा LHS। अब RHS कॉल करेंगे, कोष्टक माइनस के 4 बटे 7 कोष्टक 1 प्लस में बड़ा कोष्टक 1 बटा 4 प्लस कोष्टक में 7 बटे माइनस के 16 कोष्टक और बड़ा कोष्टक। अब हल करेंगे तो 4 बटा माइनस के 4 बटा 7 प्लस में कोष्टक में 1 बटा 4 प्लस गुणा माइनस क्या होगा माइनस के 7 बटे 16 कोष्टक 1, तो माइनस के 4 बटा 7 प्लस गुणा प्लस क्या होगा प्लस 1 बटा 4 प्लस गुणा माइनस क्या होगा माइनस के 7 बटे 16। अब क्या करना है 7 4 और 16, 7 4 16 का लैसे कितना होगा 112, तो 7 4 16 का लैसे कितना आ जाएगा 112, 7 का भाग 112 में देंगे तो कितना बढ़ जाएगा 16 बार, 16 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 16 चौका 64, तो क्या होगा माइनस के 64 प्लस में 4 का भाग 112 में 28 बढ़ जाएगा, 28 गुणा 1 28 एकन 28 माइनस में 16 में 7 112, 16 का भाग 112 में 7 बार और 7 की मल्टीप्लाई यहाँ 7 7 49, तो माइनस के 49, तो माइनस के जोड़ेंगे तो 49 और 64 जोड़ेंगे तो माइनस में क्या 113 और प्लस के क्या है 28, तो माइनस के 113 में से 28 गए तो कितना बचा माइनस के 85 बटे क्या है 112, तो ये क्या है ये माइनस के 185 बटे 112 और माइनस के 85 बटे 112 क्या है LHS और RHS क्या है दोनों बराबर हैं, तो क्या ये सत्यापन हुआ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ये करा यदि A और B दो परमेय संख्याएं हैं तो A प्लस के B माइनस के 15 बटे 11 हो तो B प्लस के A ज्ञात कीजिए।
मान लीजिए ए 2 है, बी कितना है 3 है, तो इनको जोड़ा तो 2 और 3 कितना होगा 5। अब बी प्लस ए, बी कितना है 3, 3 प्लस के 2 क्या होगा 5। तो जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, तो ये पूछ रहा है ए प्लस के बी इतना है, तो बी प्लस के ए कितना होगा, तो बी प्लस के कितना होगा माइनस के 15/11 होगा। तो आंसर क्या होगा माइनस के 15/11 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। तो ये क्या खाली स्थान दे रखा है, प्लस में कोष्टक में माइनस के 12/7 दे रखा है बराबर माइनस के 12/7 प्लस में 5 माइनस के 11। देखो यहाँ 12/7 यहाँ दे रखा है और 12/7 यहाँ दे रखा है, 5/11 यहाँ दे रखा है, लेकिन खाली स्थान में नहीं दे रखा है कुछ। तो क्या होगा ये खाली स्थान में ये आ जाएगा 5/-11 क्या आ जाएगा, ये खाली स्थान में आ जाएगा। अब कोष्टक में छोटा कोष्टक है माइनस के 10 है, कोष्टक बंद है, प्लस में खाली स्थान दे रखा है यहाँ प्लस में माइनस के 7/12 बराबर। यहाँ कोष्टक में माइनस के 10 प्लस में बड़ा कोष्टक 5/6 प्लस कोष्टक में माइनस के 7/12 कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक 10 यहाँ है, तो 10 यहाँ भी है बराबर के। माइनस के 7/12 यहाँ है, तो माइनस के 7/12 यहाँ है। खाली स्थान में क्या है ये माइनस 5/6 यहाँ है, लेकिन 5/6 यहाँ आ जाएगा क्योंकि यहाँ खाली स्थान में क्या होगा 5/6 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 सरल कीजिए। 3/4 प्लस कोष्टक में माइनस के 8/9 कोष्टक बंद प्लस 5/8। 3/4 प्लस गुणा माइनस क्या होगा माइनस, तो 8/9 प्लस 5/8 4 9 8 4 9 8 का लैसा लेना, तो 4 9 8 का लैसा होगा कितना होगा 72। 4 का भाग 72 में देंगे, तो 4 का भाग जब 72 में देंगे कितना बढ़ जाएगा 18 बार। तो 18 की मल्टीप्लाई क्या होगी अंश में हो जाएगी 3 में, तो 18 3 क्या होगा 54। माइनस है तो माइनस लगा देंगे। 9 का भाग 72 में, तो 9 8 72 8 बार, तो 8 8 क्या होगा 64 प्लस में 8 का भाग 72 में देंगे, तो 8 9 72 9 पंजे 45 हो जाएगा। तो 54 और 45 क्योंकि ये प्लस प्लस के ये भी प्लस का और ये भी प्लस का है, तो 54 और 45 जुड़ जाएंगे तो कितना होगा 99। 99 माइनस में ये क्या है 64। अब 99 माइनस के 64 बटे कितना होगा 72, तो 99 में से 64 हटाएंगे, तो 9 में तो 4 गए तो कितना बचा 5, 9 में तो 6 गए तो कितना बचा 3, तो 35 बटे क्या होगा 72 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड कोष्टक में माइनस के 9/10 कोष्टक बंद प्लस में 22/15 प्लस में 13/-20। तो माइनस कोष्टक खोलेंगे तो माइनस के 9/10 प्लस में 22/15 प्लस गुणा माइनस क्या होगा माइनस 13/20 10 15 और 20 10 15 20 का लैसे लेना हो, तो 10 15 20 का लैसे कितना आएगा 60 आएगा। यानी ऐसे 10 15 और 20 काटेंगे, वैसे 2 से काट लिए 2 पंजे 10 15 नहीं कट रहा है, और 2 से 2 दाड़े 20 2 से 5 ये नहीं कट रहा है, 15 भी नहीं कट रहा, 2 पंजे 10। अब 5 से काटेंगे 5 एकन 5 5 दिया 15 5 एकन 5। अब क्या 3 से 1 1 और 1, अब इनकी गुणा करनी है 2 दी 4 4 पंजे 20 20 दिया 60। तो लैसा कितना आ गया 10 15 20 का लैसा कितना आ गया 60। 10 का भाग 60 में नहीं है तो कितना बढ़ जाएगा 6 बार, और 6 की मल्टीप्लाई 9 है, तो 9 6 54 माइनस के 54 प्लस 15 का भाग 60 में, तो 15 चौका 60 4 बार, 4 की मल्टीप्लाई 22 में, तो 22 चौका 88 माइनस में 20 का भाग 60 में, तो 20 दिया 60 और 13 थी 39। अब माइनस की है और ये माइनस की है, दोनों क्या करेंगे माइनस में ये और ये जुड़ेगी, यानी एक आदमी पर 54 रुपये का दूसरे पर 39 रुपये का कर्जा लिया, तो टोटल कर्जा कितना हो गया, तो ये जुड़ जाएगा, तो माइनस के 93 प्लस के क्या है 88। किसी पर से 93 रुपये का कर्जा लिया और उसके पास हम 88 रुपये लेके गए, तो उसका कर्जा कितना बचा माइनस के 8, चूँकि माइनस के 93 में से 88 घटाएंगे तो माइनस के 5 बचे, माइनस के 5/60, तो 5 एकन 5 5 एकन 5 और 12 पंजे 60, तो माइनस के 1 बटा 12। तो एक्सरसाइज द एंड। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत।